नहीं पा रही, आपसे बात नहीं कर पा रही, आपको छू नहीं पा रही, आपको देख नहीं पा रही, आपको महसूस, सिर्फ महसूस है। तो अब देखो कि आत्मा के अंदर ये ध्वनि छिड़ रही, सबके अंदर छिड़ रही है। अब चितवनी में जब आत्मा बैठा है ना, क्योंकि वो एक आकार होकर बैठा है राज्य के सामने, जब अपने धामधनी से वो बात करे, एक आकार होकर बात करे, और धामधनी को वो छूना भी चाहे, राज्य महाराज जी को वो स्पर्श करना चाहे, और जब राज्य महाराज जी को स्पर्श नहीं होते तो एक इसके अंदर, आत्मा के अंदर एक ऐसा लगा, हे मेरे प्रीतम आपके पास बैठी तो मैं ऐसी होगी जने मैं आपसे बहुत दूर होगी। अगर अंदर से देखूं तो ये धनी मैं तो आपके चरणों में बैठी। तो ये धुंध यो अंदर ये वार्तालाप चलती रहे आत्मा की और धमधनी के अंदर की बात। क्यों मेरे राज्य महाराज जी सुने, वे सुने भी हैं, वे देख भी रहे, और वे फिर पता क्या करे राज जी, धीरे सी मुस्कान, जिक्र होठ कमल के खिलाए ना महाराज जी के, और ऐसी धीरे सी मुस्कान से, अगर देख तो कर ले मेरे से बात, हंस रहे, मैं तो हंस रहा बैठे, मैं सुन भी रहा तेरी, और करूंगा तो मैं जी भी, जब मैं एकदम हुक्म देगा ना तो तू मेरे पास आ जाएगी, तो ये तेरी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, क्योंकि जब मैं अपनी आत्माओं को अपने मूल में जागृत कर दूंगा। तो ये धुंधली छिड़ रही है अंदर। अंदर है, बिल्कुल बिल्कुल। ये इश्क का द्वंद है, आशिक और मासूक का द्वंद है ना। जी प्रणाम जी। हाँ। हाँ जी, जैसे कि ये पीछे चला पर्सन ये धुंध वाला ही, तो जो हमारा मतलब जो मुख है बंद रहे सब इंद्रिया, तो अंदर जो चले जी वो कौन से जमन सूक्ष्म कहते चले, कौन से मंत्र चले जी? जो अंदर सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, जो क्योंकि जैसे तो बाह्य इंद्रिया होगी हमारी, 10 इंद्रिया तो बाह्य होगी, और हमारे 4 अंतःकरण हमारे अंदर की इंद्रिया होती है, अंतःकरण यानी अंदर के कर्म करने वाली इंद्रिया। हाँ जी। पड़ती है उनको बोलने के लिए, यहाँ की जुबान में वो अंदर में ही चलती हाँ जो इंद्रिया है। हाँ जी, जो इसमें समझाया था जो आज सके में, अब जब 17 तत्व का रह जा सूक्ष्म, तो जब अंदर फिर 4 का ही रह जा। एक बार समझाया था राज जी ने समझा रखा, तो जब जैसे इनका बताया रतन भाई का 17 का, फिर 4 का भी सूक्ष्म जो बिल्कुल नुकायदा होश ही नहीं, बिल्कुल अंदर से अंदर, तो ये अंदर का ही है ना जी, अंदर की क्या पूरा ब्रह्मांड अंदर है, जो अंदर में जैसे बाहर तत्व है अंदर तत्व है जैसे जी। हाँ जी, हाँ जी, अंदर की यात्रा में अंदर से चलते हैं वो सूक्ष्म, और सूक्ष्म 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 अंदर पहुंचते चले जाते हैं। हाँ एक बार समझाया था 14 लोग के नक्शे में जी। हाँ जी, हाँ जी, 4 शरीरों है, ये स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, हमारे अंदर कारण शरीर क्या है, और महाकारण शरीर क्या है, 4 शरीर जो हमारे अंदर होते हैं। चलिए चलिए केवल भाई जी, आप अगला ये क्वेश्चन दे दीजिए, बाद में करेंगे ये चौपाई बात। एक मिनट, एक मिनट, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगर हम तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं तो क्या हमें दूसरे का अन्न ग्रहण करना चाहिए या नहीं? कोई प्रसंग वर्णन करे। करना चाहिए या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं? मानिक भाई जी का मौका नहीं मिला सेवा का, चलिए मानिक भाई जी पे दर्शन करते हैं। मानिक भाई जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम सुंदर। मानिक भाई महाराज जी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, आप तुम कहाँ जा रहे साधु? और साधु जी और उन्होंने कहा, मैं तो भिक्षा मांगने के लिए जा रही। हमारे महाराज जी तो भिक्षा नहीं मांगे थे ना किसी पे भी, तो उन्होंने कहा भिक्षा मांगने जा रहे। तो हमें भिक्षा मांग के जो हमें अन्न मिले तो उसे महाराज जी खाते नहीं। तो महाराज जी तो जहां भी बैठ जाते, जो किसी ने दे दिया तो कर लिया, नहीं तो फल मिलेगा कहीं, दे दिया किसी ने खा लिया। मैं तो राज्य पे निर्भर थे। अब वे देख रहे जो मेरी इच्छा होगी, जब उन्हें देना होगा तो देंगे। मैं तो पूरे ही तन से मन से धन से उन पर निर्भर थे।
तो हमें दूसरे का अन्न खावे, जैसे हम किसी का भी अन्न खावे, किसी के घर का खावे, कुछ भी खावे, तो वो उनकी कमाई का है, उनकी सोच पर निर्भर है। हम जब उनका अन्न खावेंगे, जैसा खाया अन्न ऐसा हो जा मन, तो उसमें उनके उनकी मतलब जैसे हम खावेंगे तो उनका फल हमें भी देना पड़ेगा। जी। हमें भी देना पड़ेगा, एक किस्म का ये कर्जा सही है, किसी का खाया तो हमें तारना पड़ेगा, हमारा मन ऐसा हो जाएगा जैसा किसी का। तो इसीलिए हमारे माता जी ने कहा, जैसे मात्रा में भी जावे, सुंदर साथ जावे बहुत सा, तो सुंदर साथ भी देखो अलग अलग भाव का, कोई तो उतर के बनावे राज्य के लिए भोग, तो राज्य के लिए बन गया तो सब परमात्माओं के लिए बन गया, उसको कोई भी खा सकता है। जैसे हम सुंदर साथ भी जहाँ तरफ है, तो हमने तो राज्य के लिए बना, श्याम माणिक सखी भी हमारे राज्य से यहाँ संबंध हमारा सही है। और लेकिन बहुत से अपने भाव से बनावे हैं, हमें राज्य पे जा रहे इस कार्य, यो कार्य हमारे पूरा हो जाए, उससे भी तो मांग है हम सुंदर साथ की। जी। तो अलग अलग भाव है सुंदर साथ के भी, वो तो देख सुंदर साथ जाना पड़े कैसे कैसे भाव किसी के, लेकिन हमें खाना नहीं चाहिए, हमें भी राज्य पे निर्भर रहना चाहिए, मिल गया तो भला, ना मिल गया तो भला। तो एक मजबूरी हो जाती है, वो तो बात दूसरी। वो भी महाराज जी पे ही है, मजबूरी का भी असली पूछे भरपाई वही करेंगे। ठीक है, हाँ, बिल्कुल जी। जी, ठीक बात। चलिए। कष्ट बड़े होते हैं अकेले को, सो अब तक तो झेले हैं, चौपाई का वर्णन करें। कष्ट बहुत होते हैं अकेले को, सो अब तक तो झेले। ये चौपाई कहाँ से रिलेटेड है, क्या इसका भाव महाराज जी कहना चाह रहे हैं, ये सुनते हैं। चलिए बोले सखी जी, आप अनम्यूट कीजिए। कुछ हैंड रेज बड़े हैं सुंदर साथ जी, और बढ़ने चाहिए, कम है अभी, है ना, और थोड़ा सा और गहराई में उतरे, मंथन करें बी तक को लेकर। छोटे छोटे प्रश्न हैं, कोई ज्यादा नहीं है, और ये हमारी अपनी बी तक है। बड़ी कृपा हो यदि आज्ञा दो एकदम अपने अकेले को, कष्ट बड़े होते हैं एक एकले को, सो अब तक तो झेले हैं। तो ये महाराज जी वहां का ही प्रश्न है, जब इन साधु महात्माओं के साथ थे ना ये, तो इनसे मिले थे, तो इन्हें कह रहे कि आपकी बड़ी कृपा, आपकी कृपा बड़ी होगी जो आपकी आज्ञा अपनी मतलब अपनी साथ लेकर चले। महाराज जी मैं कह रही कि आपकी बड़ी कृपा होगी जब हमें अपने साथ लेकर चले। हमने मतलब कि हमने बहुत कष्ट झेले अकेले में, महाराज जी इस चीज को कह रहे इन संत महात्माओं को, इनके साथ चलने के लिए, कि मैं तो अकेला हूँ, बहुत कष्ट झेले, और आपकी बड़ी कृपा होगी आपकी आज्ञा से जो आप मुझे अपने साथ लेकर चले। इसका बात नहीं कुछ बताना चाहो, इससे क्या शिक्षा मिल रही है? ये और सभी बता देंगे। कौन सा चीज बताना चाहिए? और मंथन किया करो सुंदर सा जी, जैसे चौपाई पढ़ी है ना, चौपाई का प्रसंग समझा है, तो उसका बात नहीं भी समझा करो। चलिए सुंदर सा। चलिए मस्तानी सखी की बारी नहीं आई, अनम्यूट करिए आप मस्तानी सखी जी, हैंड रेज आपका। हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसका बात नहीं बता। यही तो चौपाई है दीदी, कष्ट बड़े होते अकेले को, सो अब तक तो झेले हैं, पर अब चाह रहे संग रहना, आज्ञा हमें किसी की है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आज्ञा हमें किसी की है, जैसे कि पीछे 4 बात में आज्ञा मिली प्रसाद के रूप में, उस पे भी अपना चलन मनन किया, माई से भी बचे। और जो कहानी की कष्ट झेले हैं, कष्ट वहां सबसे ज्यादा वे झेलने पड़ गए थे सतगुरु महाराज जी को, जब वे रात का जो गायन सुन के वहां से अपना आसन छोड़कर चले गए थे और ईंट बरसी थी, तो तब उन्हें इतना कष्ट हुआ कि अपने हाथों से गाल भी पीटते, अपना आपको बहुत ही कोसा पछताए।
तो यानी कि इकले कोई कष्ट थे, अगर होता तो दूसरा होता तो नहीं जाते आसन छोड़ के। तो अब यही आज्ञा हो रही कि मतलब अब हमें मिल गया संग। कहानी की आज्ञा है अब हमें किसी की है। साधु जन सब एक सवार बोले, यह तो बात खुशी की है। क्योंकि जो साधु जन थे उन्होंने भी कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, तुम अगर साथ करना चाहते हैं और तुम्हें हमारा संग मिला और हमें तुम्हारा मिला। जैसे कि हम देखते हैं कि परमात्माएं है, अब एक से दो भली, दो से तीन भली, जितनी आत्माएं जाग गई, तो हम तो देख रहे अपनी दृष्टि से तो कि आत्माएं खुशी है अगर एक सखी को दूसरी ने जगा दिया या दूसरी मिल गई। ऐसे ही सतगुरु महाराज अपनी राह पर चल गए, क्योंकि उन्हें ब्रह्म सृष्टि तक भी नहीं ऐसा पता क्या ब्रह्म सृष्टि है कि उन्हें सिर्फ एक संघ का साथ, उन्हें की जरूरत है। बताया हुआ कि हाँ मुझे राह अपने सतगुरु के, अपने परमात्मा की मंजिल पर पहुंचना है कि मुझे किसी का संग मिले साथ में। मेरे तो यही है कि और सुंदर साथ। नहीं, ठीक बताया आपने, सही बता दी। कोई और सुंदर साथ इससे अलग कुछ और बोलना चाहते हैं तो हम भेज कर, बाकी नहीं तो लोअर कर दीजिए सुंदर साथ। वैसे तो भाव क्लियर हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ और बताना चाहते हैं तो हैंड रेज। जी चलिए, वैसे हो गया सुंदर साथ जी। तो भाई चलिए आपका, आप बोलिए आपका। हाँ जी, संग संग करना। अब देखो महाराज जी ने तो उन्होंने कहा ना, उन्हें दो तो फॉलो कर दिए यहाँ से। एक तो पहले तो कपड़ों का जूतों का कर दिया था, अब महात्मा का संग करना, ये दूसरा हो गया इनका। जी तो अब महाराज जी ने कह रहे अब संग करना। अब देखो मैं मतलब कि आत्मा है, तो आत्मा किसका संग करेगी? उससे पहले तो वो अकेली थी ना, बिल्कुल कोरी थी उसका, क्योंकि वो बिल्कुल कोरी थी। क्योंकि कोरी क्या है? जो एक कोरा कागज हो। क्योंकि मैं बिल्कुल कोरी थी, बिल्कुल जीव थी। तो जब मेरे अंदर राज्य महाराज जी ने तारतम से तारतम रूपी वाणी, जब मेरे अंदर राज्य महाराज जी अपनी वाणी तारते गए, ज्ञान देते गए, तो मुझे वो यानी कि संग मिला। यानी मुझे अपने राज्य का ज्ञान मिला, वो मेरे प्रीतम का ज्ञान मिला, जो मैं अब मेरे राज्य मुझे लेकर मैं संग चल रही। पहले तो मैं अकेली थी, अब वो संग लेकर कि मुझे आत्माओं का भी अब संग मिला। तो वही तो होगा एक साधु का संग करना। एक साधु क्या है? बिल्कुल जैसे एक निर्मल आत्मा हो, जैसे हम सारी आत्माएं राज्य में इकट्ठी करके लेकर चले, और वो वाणी हमारे अंदर तार रहे, उस वाणी का संग लेकर। यानी कि मन का संग नहीं, वो अपनी वाणी का रस पी के उसका संग लेकर हम आत्मा को चलना। बिल्कुल सही बताया मेरे को भाई जी आपने। संग महात्माओं के करना, इसको ध्यान देना सुंदर साथ जी। महान आत्मा, जीव जो, तो जीव भाव का संग नहीं कहा उन्होंने, आत्माओं के। कौन सी आत्मा? महान आत्मा, यानी जो जागृत हो चुकी, जिसके अंदर वाणी का रस भरा हुआ है, तो उनका संग करने के लिए। तो अब यहाँ महाराज जी ने कहा है कि कष्ट बहुत होते हैं अकेले को। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम यात्रा पर चल रहे हैं, तो जो यहाँ पर भी देखो अकेला यात्रा करे तो कहाँ जाए, कैसे करे, कितनी परेशानी होती है। लौकिक में भी देंगे, मान लिया अगर यात्रा पर चले गए तो भाई कहाँ तो अपने सामान को एडजस्ट करे, अगर कहीं वॉशरूम में जाना है तो किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंप कर जाए? बहुत चिंता रहती है ना, ज्यादा सामान तो नहीं लेकर चल सकता है ना। तो इसी तरह से अगर कोई साथ में है तो कितनी सुविधा होगी। और इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि हमारी भी ये जर्नी आत्म जागृति की तरफ को, परमात्मा को पाने की यात्रा हमारी, तो इसमें भी हमें संगति की बहुत जरूरत है। लेकिन किसकी संगति की? जो महान आत्मा हो, जिसके अंदर वाणी का रस हो, जो हमें वाणी का रस पिलाती हो, ना कि हमें माया का इंद्रियों का रस पिलाती। क्योंकि वो तो विष होता है, तो उसका संग नहीं करना, उसका संग तो छोड़ देना चाहिए। महाराज जी ने कहा उसको छोड़ दो, त्याग दो। क्योंकि जो भी तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट बनता है, इधर उधर की तुम्हारे अंदर बढ़ता है, तो उसका साथ छोड़ दो, दूसरा साथ ढूंढो और आगे की यात्रा शुरू करो। तो अकेलों को कष्ट होते हैं। तो ये महाराज जी ने कहा कि जैसे रात्रि भाई दिन में चलना भी अकेले, तो अकेला कितना चल सकता है आदमी? देखो अगर तुम घूमने के लिए भी जाओ तो पैदल पैदल अगर दो जा रही है तो पता नहीं चलेगा कितनी यात्रा कर लीजिए, और अकेला नहीं चल पाता। इसी तरह से अगर रात्रि में अकेले में ध्यान बैठेंगे, लेकिन दो होंगे, तीन होंगे, तो क्या होगा? कह रहे महाराज जी रात्रि भजन में तो कट जाएगी। तो इसलिए कह रहे कि अकेले में मैंने बहुत कष्ट झेले, लेकिन अब मुझे महात्माओं का संग करना है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी का आदेश, जो भी बताया मस्तानी से कीजिए ने,
क्योंकि जो महात्मा जी मिले थे उन्हें गया के पास, तो उन्होंने ये 4 वचन दिए आशीर्वाद दिए, उसको फॉलो करो। ठीक है सुंदर सर जी। चलिए नवरंग भाई जी। हमें साथ रखने में तुमको दुख नहीं, कुछ है आराम। साथ साथ डैश को तुम अपने निश्चय ही करना प्रस्थान। चौपाई का प्रसंग वर्णन करें। चलिए इसको तो केलबाई ही जी बताइए। केलबाई जी आप ही बताइए, है पास में, ये बिजी है? नहीं, बात चली गई। चलो बोल नहीं। कोई और सुंदर साथ कौन बोलना चाहेगा? जरमल भाई जी। चलिए फिर आप परवीन के पास चलते फिर, ठीक है, आप बताइए। ये आंटी वहां का वर्णन है, जब वे माता जी कहती हैं आप ही हमें अपने साथ ले चलो, तो वो कहते हैं कि वो अभी पीछे महिलाओं की मंडली आएगी, आप उनके साथ चले जाना। वही तो वर्णन है ना, वही चौपाई है ना। उससे कुछ थोड़े से पहला ही है, तो वही लेकिन थोड़ा सा और पहले में। पहले हाँ। वो मतलब जो दूसरे महात्मा होते हैं वो उनके साथ में ज्यादा रहते हैं। महाराज जी ने वो प्रश्न पूछा था ना, किससे बात, महाराज जी यहाँ पे बिल्कुल जस्ट इसी से रिलेटेड है प्रश्न। महाराज जी किससे बात कर रहे हैं, किसके पास है? माई के साधुओं के, है ना। जब आए थे, जब तो माई मिली थी, साधु भिक्षा लेने गए थे, लेकिन जब साधु वापस लौट कर आए तो उनसे बातें हुई ना। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो अकेले चलते हुए बहुत कष्ट होते हैं, तो हमें किसी का आदेश है, इसलिए हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर क्या जवाब दिया, ये प्रश्न। ये वाला पता नहीं आंटी, फिर चलिए कोई मैं बात, भूल गई फिर। ये बी तक ना होने का रिजल्ट है सुंदर सा जी, है ना। बी तक पास में हो ना तो उसका मंथन होता है। इसलिए कभी भी इग्नोर ना करें अपने ग्रंथ को ना, यहाँ के अपने गहनों से भी कीमती समझे। यहाँ के तो हर समय अवेलेबल हो जाएंगे, किसी भी गोल्ड मिस्टर ले आना तुम खरीद कर मार्केट से, लेकिन ये ग्रंथ हर जगह नहीं मिलते, है ना। तो इतना सामान मायके से लेकर गई ना भरकर, तो एक बी तक भी ले जाती तो कितना फायदा होता, तुम्हें भी होता, जो हमारी रेखा जी है उनको भी होता, है ना। दोनों एक नगर में हो तो अब कांटेक्ट करो एक दूसरे से और आगे की जर्नी शुरू करो, लेकिन वाणी से संबंधित केवल, है ना। चलिए जी, हरियल से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। जी प्रणाम जी। जी पाल। ये वाली चौपाई बोल रहे ना, थोड़ा मैं इधर होगी थी, पर अब चाह रहे संग रहना, आज्ञा हमें किसी की है, साधु जन सब एक स्वर में बोले, यह बात तो खुशी की है। हाँ हाँ हाँ, इससे आगे चलो। यही है ना कि इसमें एक जो हमें साथ पहली चौपाई के हैं, 2 चरण नीचे की चौपाई के, इसमें ये हो रहा, ध्यान से देखिए। साधु जन सब एक स्वर में बोले, यह तो बात खुशी की है, हमें साथ रखने में तुमको दुख नहीं, कुछ है आराम। जी ठीक है। जैसे ही महाराज जी ने उन्हें पूछा था ना, जैसे माई से पूछा साधु जन कहाँ गए, साधु जन तो भिक्षा लेने के लिए गए, जैसे भी आए और उन्होंने भोजन करा, थोड़ा आराम करा, तुरंत महाराज जी उनके पास पहुंच गए। अब देखो कोई बाहर से आवेगा एकदम तो पहुंचने के लिए हम उसके पास, तो थोड़ा देर रुक के ही जाएंगे। तो महाराज जी जैसे ही रुक के गए उनके पास, तो महाराज जी ने पूछा कि हम तो अकेले हैं, कष्ट उठा कर भाई अकेले यात्रा कर रहे, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ चलेंगे। तो तो सभी ने एक स्वर में बोला, जो थे साधु, 2 साधु थे, एक माई थी। तो उन्होंने साधु ने क्या कहा कि साधु जन सब एक स्वर में बोले, यह बात तो खुशी की है कि आप हमारे साथ चलोगे। भाई हमें तो कोई वो नहीं है कष्ट, हमें साथ रखने में तुमको दुख नहीं, कुछ है आराम, की हमें तो कोई दुख नहीं है आपको साथ रखने में, और भी हमें तो आराम है कि आप हमारे साथ चलोगे, कि हम भाई एक साथ चलेंगे आध्यात्मिक रास्ते पर, जब एक ही जगह जाना तो हम सारे साथ चलेंगे, जब हमें भी जगन्नाथ यात्रा जाना और आपको भी, तो हमें तो इस बात में कोई दुख नहीं है। तो इसी तरह से हमें भी आत्माओं का जब संग होता है तो हमें उसमें दुख नहीं होना चाहिए, आराम होना चाहिए, है ना। तो हमारे व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि दूसरे सुंदर साथ को सुख ही मिले, ना कि दुख मिले। ये संगति का असर है ना, इसलिए कह रहे कि हमें दुख नहीं होगा, हमें तो आराम मिलेगा। आराम का मतलब भाई तुम चलोगे तो साथ में और मिलेगा। इसी तरह से हम अगर एक सखी है तो कुछ और भाव है, दूसरी सखी है तो और भाव है, तीसरी है तो कुछ और भाव है। तो इस तरह से आराम ही तो मिलता है, एक दूसरे से आनंद लेगा और लेना। अपने रहने की बातें करते नहीं तो क्या जीवोगे, करेंगे।
जी जी। आराम भी तो देखो जी हमें इन शब्दों से ही मिला। जैसे ही महाराज जी माई के पास आए तो बहुत प्रेम से बात करी, महाराज जी भी बहुत प्रेम से बोले और वे भी बहुत प्रेम से उत्तर दिया। तो महाराज जी ने एक यहाँ भी शिक्षा में समझाई कि जैसे हमारे शब्द होंगे वैसे ही हमारा मतलब आचरण होगा, आचरण के अनुसार ही हमारे शब्द निकले हैं बाहर। बिल्कुल। चलिए चलिए सुमर्शा जी, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इक्स लगायो, इक्स लगा पिया सो पार, खेले अबला हुए अहिंस। ओ अंधे अज्ञानी भ्रम में भूले, पर या ठोर प्रेम को रस। चौपाई का वर्णन करे। चौपाई का वर्णन करना है सुमर्शा जी। परविता सखी जी, आपका हैंड रेज है। फिर मानिक भाई जी का है, मानिक भाई जी के पास भी आएंगे। हाँ जी, ये चौपाई तो मुझे पता नहीं कहाँ सी है। ये वाणी की है, ये अंतन ग्रंथ, वाणी में से है ये। ये अंतन ग्रंथ में दिया, ये राज्य का अंग है। अभी मैं तो उसके लिए बोली थी, मैंने कहा मका में साधु क्या है, वे सारे हमारे अंतर जो हमारे अंदर है, ये गुण इंद्री सारी ये साधु ही तो है। ये कह रहे कि आत्माओं का संग पा गया, हमें क्या, हमारा हमें तो अच्छा ही लगेगा, क्यों नहीं मैं हमारे साथ लो। तो मैं तो उसके लिए बोल रही थी, मैंने कहा मका इसका नहीं मुझे पता, मैंने चौपाई देखी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। तो हम जाके भी कहेंगे, जब राज्य कहेंगे ना मैंने वाणी में लिख दिया, तो राज्य ये वाणी में कौन लिखा हुआ था, हमने तो सुना ही नहीं। वो कहते पूरी वाणी हमारी याद नहीं, तो राज्य कहेंगे और एक हाँ जी, हाँ जी, तो एक वो जैसे कि राज्य महाराज जी कह रहे कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं सही पथ पर बढ़ रहा गया। तो इसी तरह ही जब राज्य महाराज हमें कुछ सुख देवे है तो हमें भी अच्छा लगा कि हाँ हम सही मार्ग पे हैं। और क्या नाम, हम भी तो अब तक माया में दुखी तो झेल रहे थे अब तक हम, अब हमें मतलब जैसा आपका साथ मिला, सुंदर साथ का साथ मिला, तो जब भी तो हम आगे बढ़े, हम हमें कुछ मिला, हमें कुछ पता चला, नहीं तो हम तो भटके रहते हैं यहीं पे ही। अभी तक हम तो इस चौपाई माई का दिया हाँ जी दूध दही गुड़ पान ये खा रहे थे ना अभी। ये खा, हाँ जी, तो इसका भाव तो माणिक भाई बता सके। चलिए जी मानिक भाई जी के पास चले जी, कोई बात नहीं, आपने हुक्म दिया तो मानिक भाई जी के मानिक पहाड़ पर चलते हैं। चलो वहां के झूले में झूलते हैं। मानिक भाई जी खोलिए अपना दरवाजा। प्रणाम जी सुंदरता जी। प्रणाम जी। फिर ये हाँ जी, जब वे महात्माओं से कह दें तो महात्मा भी खुश हो जा। तो ये यहाँ तक सात संग चल रहे हैं महात्माओं के। जी हाँ, महात्माओं के संग चल रहे हैं और भाई जी में भी चल रहे हैं। तो यहाँ से जब साथ चल रहे हैं तो ये हमारे महाराज जी तो यहाँ से तो प्रसन्न है, वो जो उनसे तेज चले हैं ये पूछे हैं। जी जी हाँ, ये तो प्रसन्न है ये भाई जब चल रहे हैं वे भाई कितनी दूर तुम कैसे कितनी कोस तुम चल सको और कितने हम चल सके। जी जी, इन्हीं से तो बात। यहाँ हाँ जी, तो ये जब ये यहाँ से संग चल रहे हैं, माँ जब खुश होकर चल रहे हैं तो संग हो जाने का एक दूसरों का। तो ये अपनी अपनी धुन में चले हैं। महाराज जी तो अपनी धुन में है, महाराज जी को तो परमात्मा पाने थे, महाराज जी को साथ ही तो चाहता, लेकिन महाराज जी मन से तन से तो अलग थे अलग थे। ये तो अपनी धुन में थे। तो ये अपनी धुन में और ये अपनी धुन में थे, जब ये पीछे रहते फिर ये आगे जाकर मिले। जी हाँ, ये अपनी धुन में चलते रहे महाराज जी। तो क्यों महाराज जी तो वही कहना जो अपने तन 17 तत्वों से चलते, तो अंदर मंथन चल रहा था इनके। तो संग तो कर लिया था इन्होंने साधु के कहने से, क्या चीज छोड़नी, क्या पकड़नी, क्या छोड़नी, क्या पकड़नी। तो इन्हें तो पकड़ तो लिए थे, लेकिन ये अंदर से परमात्मा की खोज में थे, कैसे पावेंगे, कैसे इनका संग भी जब तक करेंगे ये, अब जब तक मतलब तन कुछ आगर जब इन्हें परमात्मा जब ही छोड़ देंगे, ये तो अंदर उतर रहे परमात्मा के। ये बिल्कुल सही कहा मानिक भाई जी, आपने बहुत गहरी बात कह दी आपने। क्योंकि देखो जैसे महाराज जी अंदर अपनी धुन में थे, लेकिन फिर भी महात्मा के कहने पर संग किया। इसी तरह से हमें भी संग तो करना ना, लेकिन दिल में किसी को नहीं करना। हाँ जी, जैसे हम भी सुंदर साथ चले, देखो दो हाँ हैं ये चार हैं, लेकिन हमारे मंथन तो अलग अलग है ना सब सुंदर साथ के। बिल्कुल, चर्चा कर रहे हैं, वाणी मंथन कर रहे हैं, कुछ भी बीतक लगा रहे हैं, कुछ भी कर रही है, लेकिन एक जर्नी हमारी सेपरेट है, सबसे अलग, उस पर भी फोकस करें। और जब
अंदर उतर रहा, बाजा बाजा स्टूल पे ही पड़ा, बाजा बाजा कहना कहीं तक पड़ा, बाजा बाजा कहना मंजिल है, एक पड़ाव है यो भी सुंदर साथ का। बिल्कुल। प्रणाम जितना यार। प्रणाम जी। मानिक बाई जी, चौपाई के बारे में बोलना चाहोगे आप कुछ? हाँ जी, बी तक से बुलवा सकूं मैं तुम्हें? नहीं, बी तक, बुलवा रही बी तक में नहीं है चौपाई, है बी तक में नहीं है मानिक बाई जी, ये किरंतन ग्रंथ की। चलिए हाँ, कोई बात जो नहीं, मैं पहुंचो पाई सुंदर साथ जी बोलेगा। और कुछ की बोले, चलिए इसका गाँव। बहुत बहुत धन्यवाद मानिक बाई जी। सुंदर साथ जी, इस चौपाई के बारे में कोई बोलना चाहेगा तो हैंड रेज करिए, अपनी बात है ये। नवरंग बाई जी, हाँ जी, मैं ही बोलूं? नो हैंड रेज। कोई बात नहीं, मैं बोलती जी। इक्स लगायो पिया सो पार, खेले अबला हुए अंस। मतलब कि जो हम राज्य का इक्स लेंगे तभी हम इस खेल से पार हो सके, वरना अब तो हम भटक ही रहे थे भाई संसार में। राज्य का इक्स मिला तो तभी हमें जागनी आई थोड़ी बहुत कि भाई ये मिटने वाला है, ये सब कुछ झूठ है। कैसे पता लगा? राज्य ने इक्स दिखाया, राज्य हमें ढूंढ रहे, हम अपनी पहचान दे रहे। तो उनका जो इक्स है वही हमें इस खेल से पार कर सकता है। ओ अंधे ज्ञानी ब्रह्म में भूले पर या ठोर प्रेम को रस। ये तो जो ये बन रहे, ये संत है, ये महात्मा है, ये जब अज्ञान में भटक रहे कि भाई मेरा मेरा वो महान है, ये महान है, सच्चाई उन्हें पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये प्रेम की राह है, ये चतुराई वाली राह नहीं है कि हमें ये यहाँ से ये मिल जाएगा, हम वो कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। ये सब मिटने वाला है, तो ये सब भ्रम में भटके हुए हैं। ये रहा तो प्रेम के है, जो परमात्मा ही होगी, जो प्रेम लेगी, अपनी रहनी में करेगी, करनी में लाएगी, कथनी में लाएगी, तो तभी पार कर सके। हम भी वरना संसार में उलझ जाएंगे अगर हम प्रेम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बता रही है। बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है ना, ये हमारी अपनी पहचान, बताता ना, हमारी अपनी पहचान है कि इश्क लगाए पियासो पूरा, जब हाँ जी, ये पूरा इश्क हो जाएगा, है ना, हाँ खेत जी, अबला होए अहनिस, फिर वो अबला होकर निस दिन, अहनिस माने निस दिन वो पिया के प्रेम में खेलेंगे। कब कैसे होगा हाँ जी, सुंदरता जी? अबला, अबला का मतलब जिसका अपना कोई बल ना हो, जिसके अपने अंदर की मैं खुद ही ना हो, कि भाई मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ, है ना, मैं बहुत ध्यानी हूँ, मैं बहुत दानी हूँ, कितने भी कुछ भी आ सकता है अपने मैं के अहंकार, है ना। तो इन सब बलों से परे हो जाए, इन सब मैं से परे हो जाए तो अबला होगा। जब कोई अपना बल ना हो, आत्मा का भी बल, कि भाई इंद्रावती कह रही है ना कुछ तप ना कुछ ध्यान, कुछ भी तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी धनी तूने उठाया। तो जब अंदर से वो दीन भाव आएगा, अबला का भाव आएगा, तो तभी हम धनी के प्रेम का रस चख सकेंगे। अगर अंदर थोड़ी सी भी मैं रही ना, तो फिर वो मैं उसको चखने नहीं देगी, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं, अब जो कह रहे हैं ये तो बताती है आत्मा की पहचान, लेकिन जो ध्यानी अभी कह रहे हैं ना, वो अंधे अज्ञानी भ्रमणी, जो भ्रम में डूबे हुए हैं, अपनी मैं को लिए खड़े हैं कि मैं अपनी बुद्धि से परमात्मा को पा सकता हूँ, मैं अपने ज्ञान से, मैं अपनी चतुराई से, या किसी से भी, अपने धन से, अपने बल से, अपने पद से, किसी से भी मैं, कोई भी अहंकार अंदर है कि मैं प्रेम को पा लूंगा परमात्मा को, तो नहीं पा सकते। महाराज जी कह रहे हैं कि वो भ्रम में, वो अज्ञानी है। और अज्ञानी होने के बाद में क्या करते हैं? वो भूले पर या ठोर प्रेम को, है ना, वो इस अज्ञानता में भूले रहते हैं और प्रेम के उस रस का स्वाद नहीं चख पाते। तो ये महाराज जी हमें सुंदर सा इसमें दिखा रहे हैं कि अगर धनी का प्रेम पाना है, धनी को पाना है, तो हमें अबला होकर अपनी मैं खुदी को मिटाना, हर तरह की मैं खुदी, चाहे वो उम्र की हो, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे वो लगे कि भाई मैं तप करके परमात्मा को पा दूंगा, नहीं पा सकता। जब तक मैं खड़ी रहेंगी नहीं पाया जा सकता। इसी तरह से सतगुरु से भी अगर लेना चाहे, यहाँ पर भी देखे सुंदर साथ जी, अगर हम स्कूल में कहीं से किसी से कुछ नॉर्मली कुछ सीखने के लिए भी जाएं, और ये भाव रहे कि भाई मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं तो इनसे ज्ञान नहीं हूँ, मेरे अंदर तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसके पास जा रहे हैं, तो ठिंगा भी मिलने वाला है। क्यों नहीं? क्योंकि अंदर से तो पहले ही भरा हुआ है ना,
पहले भी आया था ये प्रसंग कि जो मेरे अंदर ये बात रही कि भाई मुझे तो सब कुछ मिल गया, तो धनी वहीं से दरवाजा बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि धनी को पता कि तेरी इच्छा ही बंद होगी, तुझे ये लग गया कि मैं तो घड़ा, मेरा तो घड़ा भर गया, तो अंदर से कुछ मिलने वाला है, वही स्टॉक हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम जा भी रहे हैं कुछ सुनने के लिए, कुछ करने के लिए, या वाणी को पढ़े और ये रहे अंदर की मेरी तो बुद्धि बहुत तेज है, मैं इस वाणी को समझ लूंगा, तो अंदर जो मैं है तो नहीं समझ, है ना। प्रेम कर लिया साकड़ी या में दो ना समझ, इसमें दो नहीं समझ सकते। तो इसलिए कुछ भी हम देने के लिए जाए, यहाँ पर भी किसी से कुछ पूछने के लिए जाए तो विनम्र होकर ही पूछा जाता है। ये तो उपदेश राम ने भी दिया था जब रावण के पास गए थे ना, रावण के पास गए थे राम जी और लक्ष्मण जी गए थे, तो उनसे ज्ञान लेना था। उन्होंने कहा भाई आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा विद्वान भाई इस संसार को छोड़कर जा रहा है। तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण को भेजा कि तुम जाओ उनसे शिक्षा लेकर आओ। तो क्या कहा, जाकर उनके सिर के सामने, सिर के बराबर में खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा पहले ही कह दिया कि जब पहले ही सिर पर चढ़ के खड़ा हो गया तो तुझे मिलने वाला कौन सा ज्ञान है, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या सामने तो आज चरणों के सामने तो खड़ा हो, लेने वाला तो नीचे होता है, तू पहले ही ऊपर है, तो इसका क्या संकेत है। यानी अगर हम पहले से ही अंदर से भरे हुए हैं कि कुछ भी मुद्दा ले ले सकते, है ना, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो अगर हमारे अंदर पहले से ही फील है तो आगे से कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि प्रेम के वशीभूत होकर अबला भाव से ही तुम कुछ पा सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं। ये सुंदर सा जिसमें बताइए, अगर ऐसा होता है तो हम अज्ञानी हैं, हम इसी ठोल में अटके रहेंगे, प्रेम रस को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है सुंदर साथ, ये चौपाई बोली थी किसने भाई कि सुंदर साथ की सेवा थी इसमें? आंटी मेरे याद नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप सुंदर साथ जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो ना वो कर लेंगे। अब चौपाई की बारी है, टाइम आ चुका ना मैसेज के लिए, चौपाई ले लीजिए। चलिए दिखा दे रही और जूम करूँ? हाँ जी, नहीं जी ठीक है। चलिए, रे हूँ नहीं सिंध साध संत रे भगत, ना हूँ वैष्णवी अपरस आधार, अच्छा जा आचार, जात कुटुंब कुल नीच ना ऊंच, ना हूँ वर्ण अठार। इसमें महाराज जी जो हरिद्वार में प्रसंग हुआ था ना, तो जब वे अपनी पहचान दे रहे, अपने बारे में बता रहे प्राणनाथ जी वैष्णव लोगों को, तो वे कहते हैं श्री महामती जी वैष्णव को अपने निज स्वरूप तथा स्वयं लीला अद्वैत सिद्धांतों का बोध कराते हुए कहते हैं कि हे वैष्णवी भाइयों, मैं कोई योग सिद्ध साधु संत भक्त वैष्णव या शुद्धता के नियम का पालन करने वाला कर्मकांडी नहीं हूँ। मैं किसी जाति वेश कुटुंब ऊंचे या नीच वंश तथा 18 वर्णों के बंधन में नहीं हूँ। तो महाराज जी प्राणनाथ जी यहाँ पर कह रहे हैं वैष्णव लोगों को कि मैं कोई साधु नहीं हूँ, कोई संत नहीं हूँ, ना कोई भक्त हूँ, मैं तो कोई सिद्धांतों को पालन भी नहीं करता, ना मैं कर्मकांडी हूँ कि मुझे ये मैं ये पूजा करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, दिन रात बस बाहर से दिखा रहा है कि हम वैष्णवी है, क्योंकि मैं कोई वैष्णवी नहीं हूँ, ना मैं कोई जाति में बंधा हुआ हूँ, ना कोई कुटुंब का, कोई मेरा परिवार वैसा नहीं है। जो ये 18 वर्ण है, जो इनमें से भी मैं नहीं हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ। तो यहाँ प्राणनाथ जी वैष्णवी लोगों को कह रहे हैं कि कहना भी पूछा ना भाई तुम अपने बारे में बताओ, अपनी पूरी पहचान दो हमें। पहले महाराज जी ने उनके बारे में पूछा, अब वे अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं कोई भी इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, ना मेरी कोई जाति है, ना मैं कोई ऊंची नीची जाति को करता, ना 18 वर्णों में से कोई हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ। यही है जी। फिर कौन है? क्या? फिर कौन है? ना तो योगी है, ना सिद्ध है, ना साधु है, ना संत है, ना भक्त है। ये कहते कि भाई राज जी के भक्त हैं या संत हो गए, अपने आप को साध लिया, साधु हो गए, या कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, क्या योग साधनाएं कर ली, या फिर वैष्णव को मानने वाले वैष्णव है, या शुद्धता का पालन करने वाला कर्मकांडी है। ना मैं किसी जाति विशेष का हूँ, लेकिन जाति तो थी, ठाकुर थे, कुटुंबी था, हाँ जी, के नीचे पर वे प्रेमी आत्मा है, वे जो आत्मा हो वो इन सबसे अलग हो जाती है ना, पांचों तत्व से अलग हो जाती है, कोई उनका वो नहीं होती, जाति ना कुटुंब होते, वे इन सबसे अलग हो जाते हैं। प्रेमी आत्मा जैसे रास ब्रजरास में हम गोपियाँ थी,
तो हमारा से पहचान उससे थोड़ा है कि हम क्या थे वहां पे, क्या जाति थी हमारी। हमारी पहचान उनके प्रेम से है कि हम कृष्ण भगवान से कैसे प्रेम करते थे, कैसे दिन रात उन्हीं के लगे रहते, सिर्फ उनकी लगन रहती थी। बिल्कुल आपने सही बताया। और थोड़ा सा और कुछ छिपा हुआ, और थोड़ा सा गहराई से सोचे जब तुलसी सुंदर साहब के पास चले गए, थोड़ा सा एक चीज छिपी हुई है यहाँ। महाराज जी क्या बताना चाह रहे हैं? क्या प्रेमी के रूप में अपने आप जो जो मतलब कि कहते हैं ना कि एक परमात्मा है, तो वो वर्णन करे कि एक परमात्मा कौन है, कि सब सब मतलब हर जगह साक्षी मिली हुई है, बाइबल में, कुरान में। जो एक कहते हैं ना, सबको पता कि भाई परमात्मा एक है, पर ये पता नहीं कौन है। सब अपने अलग अलग बना के बैठ गए। जी उन सबको भी कह सकता है कि भाई एक का वर्णन कर रहे हुए। हाँ बिल्कुल विजय अभिनंदन निष्कलंक अवतार भी है वे। ये बिल्कुल 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 सही। इस पर ध्यान दीजिए। नवरंग भाई जी आपने बहुत अच्छा किया। मैं और के पास नहीं जा रही, आप ही क्लियर करोगे इसको। यहाँ देखिए चीज ये यहाँ इस पे निज स्वरूप। निज हाँ जी। निज स्वरूप की वे परम धाम की आत्मा है, अपने जो शरीर से हटके। और थोड़ा सा ये रोकूंगी मैं। वैसे टाइम कम रहेगा लेकिन मेन फोकस आ रहा है। क्या वे अपने आप को यहाँ आत्म स्वरूप में प्रकट कर रहे हैं, किसी और रूप में अपनी पहचान दे रहे हैं? आत्मा स्वरूप में से आत्मा ही है, कोई और भी है? पांचों शक्ति उनके अंदर विराजमान है ना उस टाइम। और बढ़िए, थोड़ा सा और बढ़िए। अद्वैत। अद्वैत। उनका निज स्वरूप कौन सा है? इंद्रावती का निज स्वरूप कौन सा है? प्रेम वे। जी अगर अनुमति हो हाँ जी। अनुमति हो तो किसी और सुंदर साथ को ऐड कर ले। हाँ जी। बस आइए खेल रहे हैं राज्य का खेल है कि देखो तो मेरी पहचान। मानिक भाई जी आप अनम्यूट करिए। मानिक भाई जी जल्दी। निज नाम श्री कृष्ण जी। निज नाम श्री कृष्ण जी, निज स्वरूप। निजी निजी पति श्री परमात्मा ही है। निज नाम से तो साक्षात आत्मा का पति। जैसा तुम्हें पूछने लगा तुम्हारा नाम क्या, तो तुम अपने पति से मिला के तो कहोगी निज नाम मेरा यो है। जी दोनों का पूरा तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। तो कह रहे मेरा निजी परमात्मा है, जो निज नाम श्री कृष्ण जी है, जो हमारे राज्य में श्यामा महारानी को दिया था। जी बिल्कुल सही है। टाइम इसलिए मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल सही बता रहे हैं। निज स्वरूप यानी जो मूल रूप में राज्य महाराज जी आवेश स्वरूप से विराजमान है, तो उस अपने आवेश स्वरूप की पहचान करा रहे हैं कि मैं ना कोई आत्मा हूँ, ना कोई साधु, ना संत, ना भक्त, क्योंकि मुझे लौकिक दृष्टि से तुम देखो मेरा कुल परिवार भी नहीं है, मैं कुलम परमात्मा हूँ। तो इसलिए इसको कह रहे हैं निज स्वरूप, जो आवेश स्वरूप उनका यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है सुंदर साथ जी, बाकी सही अच्छा बताया उन्होंने। श्री कृष्ण जी भी, चाहे साहिब कहे चाहे श्री कृष्ण जी कहे, है ना। और जो हमारे नवरंग भाई जी ने बताया ये बहुत अच्छा बताया, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।